अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैफ हालिकुम जामियन। आई होप आप सब लोग फ़िट एंड फाइन होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग आ गए हैं ट्रेड फेयर दिल्ली में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने विज़िट किया था ज्वेलरी स्टोर, क्योंकि कुछ भी हो जाए लड़कियों को सबसे पहले ज्वेलरी देखनी होती है, कपड़े देखने होते हैं, मेकअप देखना होता है। तो वही मेरा हाल था, मैं भी सीधा पहुंच गई थी ज्वेलरी स्टॉल पर। और यहाँ पे वाकई में बड़े खूबसूरत खूबसूरत नेक पीस से, झुमका से बहुत अच्छा अच्छा इनके पास कलेक्शन था। तो बस अच्छा, पर्ल कलेक्शन ज़्यादा था इनके पास ना। हाँ, यहाँ पे पर्ल कलेक्शन था, बट सबका कलर शेप डिज़ाइन अलग ही था, अमेजिंग था इवन। फिर हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट्स अफ़गानी स्टॉल पर। अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स फेमस हैं। यहाँ का ड्राई फ्रूट अपनी नेचुरल स्वीटनेस और हाई क्वालिटी के लिए फेमस होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो क्या बोलेंगे इनको, बीज बोलेंगे, मींग बोलेंगे, लाइक सनफ्लावर बीज हैं और काफ़ी सारे बीज हैं यहाँ पे। और काजू बादाम सब ना, बड़ा अच्छा इनका शेप था और साइज़ में भी बड़े थे। मतलब अच्छा था यहाँ का ड्राई फ्रूट्स। और भीड़ भी बहुत थी, भीड़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स पे स्पेशली ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे चटनियाँ और क्या बोलेंगे, अचार। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मतलब इवन देखकर दोबारा भी पानी आ रहा है। राजस्थान की चटनी, यहाँ की चटनी का टेस्ट ऐसा है कि समोसे से ज़्यादा अटेंशन चटनी ही ले जाती है। और ये रखा था टेस्टिंग के लिए। वो जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, वो टेस्टिंग के लिए नहीं होते, क्योंकि देखने से ही आपको पता लग जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी क्वालिटी में फ़र्क है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, तो उसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टेस्टिंग ही करवाएंगे तो उनका तो भैया बंटेदार हो जाना है। हाँ, ये था स्नैक्स आइटम, और ये लोग टेस्टिंग के लिए भी रखा हुआ था और लोग काफ़ी ज़्यादा खा रहे थे। आई डोंट नो क्यों लोग इतना ज़्यादा क्वांटिटी में टेस्ट करते हैं। खुद तो टेस्ट करेंगे, फैमिली के हर मेंबर को टेस्ट करेंगे, चलो वो कोई नहीं, चलता है इतना तो। और ये था नेचुरल सिनेमन। हमारे यहाँ जो सिनेमन आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब ये फ्रेश था, हमारे यहाँ थोड़ा लकड़ी लकड़ी टाइप होता है ना, इसलिए। और ये था यहाँ का डिफरेंट टाइप ऑफ हलवा, खजूर का हलवा था। और मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि थोड़ा अजीब अजीब अलग अलग नाम था ना। और मतलब यहाँ पे मेन जो था, ड्राई फ्रूट्स भी थे, और यहाँ पे मेन था वो स्पाइसेस। सॉरी, मैं पता नहीं क्यों मैं भूल रही हूँ, बट स्पाइसेस ज़्यादा थे यहाँ के, जो नेचुरल थे। ड्राई फ्रूट्स भी थे, और जैसे कीवी रखा है, जो ड्राई आइटम था ना वो बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और अच्छी वैरायटी थी। ये इसका नाम मुझे नहीं पता, प्लीज़ किसी को पता हो नाम तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर से मुझे बताना, मुझे इसका नाम नहीं पता। फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं बाहर निकलती हूँ घर से और मुझे भूख लगने लगती है। तो हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। और सरसों की रोटी, सरसों की रोटी नहीं, सॉरी, सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी। ना खाया तो क्या खाया, कुछ नहीं खाया इट मीन्स। तो वो हमने लिया था, बट टेस्ट में गड़बड़ थी, टेस्ट अच्छा नहीं था। और ये मक्के की रोटी नहीं लग रही थी, बट मुझे पराठा सा लग रहा था, जैसे मक्के की रोटी का पराठा बना दिया, क्या बना दिया, बस काम चलाओ था, खा लिया था, पेट भर गया था। और ये आ गए थे हम दुबई के स्टॉल में। और मुझे नहीं पता कि दुबई में कौन लोग सूट पहनते हैं। दुबई के लोग तो आई थिंक सूट नहीं पहनते हैं। हाँ, जो दुबई से दूसरे शहरों से दुबई में सेटल डाउन हैं वो लोग सूट पहनते हैं, लेकिन ये सूट क्या बोलूँ, हाँ चलो दुबई के ही सूट थे मैं कुछ नहीं कह सकती। कभी कभी होता है कि लगता है कि नहीं यार ये वहाँ का नहीं है, फिर भी कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं, दुबई का स्टॉल है तो दुबई के ही सूट है। फिर हम आ गए थे थाईलैंड। कितनी जल्दी जल्दी मैं कंट्रियाँ चेंज कर रही हूँ, मुझे वीज़ा कैसे मिल रहा है, मेरी फ़्लाइट कैसे हो रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग आ गए थे थाईलैंड। और यहाँ पे थाईलैंड में ना ये क्या बोलते हैं इनको यार, पता नहीं, मुझे आधे से ज़्यादा तो नाम ही नहीं याद आ रहे। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैं बोलती हूँ हाँ मुझे कमेंट करके बताओ। आप बोलोगे कि यार तुमको नहीं पता तो हम कैसे बताएं। चलो एनीवेज़, ये मुझे फ्लावर पॉट बहुत अच्छे लगे थे, मार्बल के फ्लावर पॉट थे, और ये सच्ची में बहुत ज़्यादा हैवी थे और मार्बल के थे, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रहे थे। जिनके बड़े बड़े घर होते हैं माशाल्लाह लोग रखते हैं इनको। और मुझे सबसे प्यारा जो लगता है, ये लगता है तुर्की का
लाइटिंग एरिया, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है, अमेजिंग लगता है। मैं कभी भी जाती हूँ एक्सपो में, किसी भी एक्सपो में जाऊँ, मुझे यहाँ जाना ही जाना है। इसकी जो कलरफुल लाइट्स होती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लाइट के अलावा भी ना इन्होंने बड़ा अच्छा अमेजिंग सामान रखा हुआ था। काफ़ी लोग देख रहे थे, इवन परचेज़ भी कर रहे थे। जिनको शॉपिंग करनी है, जो आए ही हैं क्या डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का कुछ ना कुछ लेके जाएं, तो वो परचेज़ भी करते हैं। जैसे ये था खाना बनाओ स्पून रखने का होता नहीं, वो है। और कुछ एश ट्रे थी, कुछ डेकोरेटिव पीस था आइटम से, और कुछ लोबान जलाने का था। मुझे ये सूफ़ी टाइप था ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और मग से काफ़ी अच्छा सामान था और बड़ा ही कलरफुल, बड़ा ही फिनिशिंग वाला सामान था इनका। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि हमें शॉपिंग नहीं करनी होती, लेकिन शॉप पे जाओ, विज़िट करो और देखो ना, तो ऐसा लगता है नहीं यार ये कुछ यूनिक है, कुछ अट्रैक्टिव है, ज़रूर लेना चाहिए। तो वही ऐसा था इनके पास था ना। और प्लेट्स, वो जो मैंने अभी सामने दिखाई, वो प्लेट्स ऐसी थी, वो डेकोरेटिव थी, जो वॉल पर लगाने वाली हैं। और यहाँ पर कुछ फ्रेम थे जिन पे कुरान शरीफ की आयतें थी, सूरतें थी। तो मैं भाई को बोल रही थी, भाई ये क्या है, ये क्या है? और सबसे प्यारा था ये, मुझे लगा था अलादीन का चिराग। आई होप ये अच्छा होता और मैं 3 अपनी विशेस पूरी करवाती। मुझे नहीं पता मेरी वो 3 विशेस क्या होती, लेकिन हाँ होती। अच्छा, ये क्या लिखा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं अपने भाई से पूछ रही थी, उसको थोड़ा सा वो हुआ था, थोड़ी परेशानी हुई थी पढ़ने में, क्योंकि इतना फ़्लो में नहीं पढ़ पाता हर कोई। बट मैंने पढ़ लिया था। आप लोग बताना ये क्या लिखा हुआ था। और यहाँ पर भी पर्स थे, बड़े प्यारे प्यारे पर्स थे, मुझे बड़े अच्छे लगे यहाँ पे। खैर हमारे इंडिया में भी अच्छा अच्छा अमेजिंग सामान मिलता है, लेकिन ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये मैंने नया सा कुछ देखा था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी प्राइस से 800, जो आई थिंक रीज़नेबल है, अच्छे प्राइस हैं, क्योंकि भाई एक्सपो में लगा है तो प्राइस तो अच्छे होंगे ही ना। लेकिन वाकई में इनके पर्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी और डिफरेंट थी। रश भी था, काफ़ी लड़कियों ने परचेज़ भी किया, काफ़ी लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए भी ले रहे थे। और बट हमने बस देखा, एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग देखने ही गए थे, घूमने ही गए थे। हाँ, खाना खाना तो बनता है ना। और ये था कुछ कीरिंग टाइप के नहीं, कीरिंग ही हैं ये, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे थे। बैटमैन था, सुपरमैन था और वॉच थी। ये अंदर वॉच है, रियल वाली वॉच है अंदर, जो पहले टाइम पर चलती थी ना, लोग अपने कोट में लगाते थे, ये वो वाली वॉच है। और ये अच्छी लग रही थी और मैंने इसमें की ली भी थी। अच्छा, फिर हम जब नेक्स्ट हॉल में गए थे, तो यहाँ पे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन है ये, और इनकी शेप मतलब वाकई में बहुत ही अच्छी थी, मुझे बड़े अच्छे लगे, डिफरेंट लगे। ये भी कोई बनाया हुआ नहीं है, नेचुरल ऐसा ही है। जो अंदर जो कलर आ रहे हैं, ये स्टोन है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनके अंदर ये पता नहीं क्रिस्टल से लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है ना। और 100 के वो छोटे वाले जो थे ना, वो 100 के 3 दे रहे थे वो। बस फिर हम थोड़ी सी देर और रुके थे और हम लोगों ने कर लिया था एग्ज़िट, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना था इंदरलोक मार्केट, और वो भी अम्मी के साथ। तो फिर हम लोग घर आए, घर से अम्मी को पिक किया और चले गए थे इंदरलोक मार्केट। और यहाँ से अम्मी को लेना था ऊन। आई थिंक इंदरलोक की ये बहुत अच्छी अमेजिंग मार्केट है, किसके लिए, वूल के लिए। और यहाँ पे वूलन के स्वेटर, जैकेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, हैंडमेड भी मिलते हैं। और ये था कंबल की मार्केट। यहाँ पे ना सर्दियों का ना बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। आपको कंबल लेने हैं, आपको एसी वाले कंबल लेने हैं, हल्के वाले, सब तरह की वैरायटी होती है। बहुत अच्छे प्राइस में होते हैं, रीज़नेबल बहुत प्राइस होते हैं यहाँ के ना। और ये था बटन मुझे समझ में नहीं आए थे, जिस तरह के मुझे चाहिए थे उस तरह के नहीं मिले थे, क्योंकि मैंने अम्मी से एक अपने लिए जैकेट बनवाई कहती है, अभी तो वूल ही ली है हमने, फिर आएंगे घर जब जाके। तो अम्मी कह रही थी बटन भी अभी चूज़ कर लो, सिलेक्ट कर लो, जो तुम्हें लेना है ले लो। बट मुझे बटन नहीं समझ में आए थे, मुझे चाहिए थे थोड़े डिफरेंट से, वो नहीं मिले। एनीवेज हम लोग ने बस शॉपिंग किया, वूल ली काफ़ी कलरफुल, अच्छी अच्छी सी, प्यारी प्यारी सी। और फिर हम लोग, सबसे ज़्यादा हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ था ना, वो हुआ था वूल पे, सॉरी बटन्स पे। वूल पे इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, वूल पे तो होता है ना कि इतना सारा कलर उन्होंने लगा रखा है, आप चूज़ कर लो। वहाँ पे ऐसा लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन घर आके फिर समझ में आता है नहीं यार ये कलर हम पे अच्छा नहीं लगेगा, या ये कलर वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा था रोशनी में, यहाँ घर आके नहीं अच्छा लग रहा। तो एनीवेज हमने लिया था काफ़ी सारे ऊन का। और बटन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, बटन फिर हमने रहने दिए थे और हम बढ़ गए थे फिर आगे।
अच्छा, जैसा मैं अभी आपको बता रही थी ना कि है ना यहाँ पे कंबल बड़े अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ की जो स्टार्टिंग रेंज होती है कंबल की, एसी वाले कंबल हल्के वाले, वो होती है 200 से स्टार्ट होती है, 200, 250, 300 ऐसे आपकी इनकी रेंज ऊपर होती रहती है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर आपने 200 रुपये का कंबल भी ले लिया ना और आपने एक सीज़न यूज़ भी कर लिया तो वर्थ इट है, मेरे हिसाब से वर्थ इट है। और इनमें ऑप्शन बहुत थे, दुकानें काफ़ी सारी थी ना, तो बड़ा अच्छा दे देते हैं ये लोग। और अगर बार्गेनिंग करोगे तो बार्गेनिंग क्या ही बार्गेनिंग करोगे, 200 में आप कितना ही कम करवा लोगे। और सेल लगी होती है, ज़्यादातर तो ये सेल ही बोलते हैं, सेल लगी हुई है 200 की, तो उसमें नहीं कम करते सेल में। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर एक कंबल लेने जा रहे हो और अच्छा कंबल लेने जा रहे हो तो उसमें हाँ वो कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कम नहीं करें, चिक चिक करें, नहीं, कम कर लेते हैं। और मुझे ग्रीन वाला पसंद आया तो मैंने एक कंबल ले लिया था, बस एक कंबल लिया और वूल ली थोड़ी सी, और एक आधी बटन लिए थे। मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, लेकिन हाँ बटन मैंने लिए थे। और फिर खाया खाना, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, खाना खाया और हम लोग आ गए थे घर पे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।